Good morning, students. Today we will start a new chapter. Chapter number 5th, Theory of Production. What is production decision? Production refers to decision of a producer to combine input or factors of production to produce output so as to maximize प्रॉफिट। मीन्स क्या होता है, अगर हम बात करें प्रोडक्शन की तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि इनपुट्स को यूज़ करके कुछ आउटपुट हमने लेके आना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी है वो एक टेक्निकल रिलेशनशिप बताती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन फंक्शन की जो थ्योरी है वो हमें क्या बताती है, कौन सा रिलेशन, टेक्निकल रिलेशन। टेक्निकल रिलेशन बताती है इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग टू और मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस आउटपुट। हाउ शुड द फर्म प्रोड्यूस, हाउ मच शुड द फर्म सेल, हाउ शुड द फर्म प्रमोट इट्स प्रोडक्ट। कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना इसको प्रमोट करना है। तो ये सारी जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन डिसीजन बोलते हैं। Next is theory of production. The activity which makes goods available is called production. Production is that route through which wealth is made available or consumption in the form of goods and services. The firm producing is called producer or firm. हमें पता है कि theory of production क्या बताती है, इनपुट्स और आउटपुट के बीच में रिलेशन बताती है। सो हम कह सकते हैं कि Y इज इक्वल टू FLKS। वाई क्या होता है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसका टोटल है, लैंड, के फॉर कैपिटल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इन सभी चीज़ों के बीच में रिलेशन है और लैंड को हम बोलते हैं एस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन की टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, लॉन्ग के लिए हो सकता है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, 3 टाइप्स की हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन इन्वॉल्व चेंजिंग इन प्रपोर्शन, चेंज इन स्केल और चेंज इन प्रपोर्शन। चेंज इन प्रपोर्शन और चेंज इन स्केल का मीनिंग क्या है, चेंज इन सिंगल वेरिएबल अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। जब हमें क्या करते हैं, किसी एक फैक्टर को तो वेरी कर लेते हैं, लेकिन और सारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं या फिर वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो हम उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, कि सिर्फ एक फैक्टर वेरी किया है, बाकी सभी रिमेनिंग फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, और ये सुइटेबल होता है शॉर्ट टर्म में। नेक्स्ट है चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल क्या होता है, चेंज इन स्केल में अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की तो चेंज इन स्केल, इसमें क्या होता है, लॉन्ग टाइम है तो कोई भी फैक्टर है जो यानी रहता कांस्टेंट नहीं रहता, सभी के सभी फैक्टर वेरी करने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसे हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। जब कोई एक फैक्टर वेरी करता है, बाकी सभी रिमेनिंग फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, तो वह लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है शॉर्ट पीरियड के लिए। जब सभी के सभी फैक्टर वेरी कर जाते हैं लॉन्ग पीरियड में, तो उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल या फिर चेंजेस इन स्केल। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट्स की। तो फिक्स्ड कौन से होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल कौन होते हैं, जो हमारे चेंज हो जाते हैं, वेरी कर जाते हैं। नेक्स्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन। मैंने आपको क्या बताया कि शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, कोई 1-2 फैक्टर वेरी करता है लेकिन बाकी सब रिमेनिंग कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, सभी के सभी फैक्टर क्या कर जाते हैं, वेरी कर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ आउटपुट और प्रोडक्ट इन शॉर्ट टर्म। क्या होता है, टीपी, एपी, एमपी। मैंने आपको पहले भी करवाया था ये, टीसी, एसी, टीसी, ये हमने कर लिया पहले। टोटल प्रोडक्ट जितना भी हमने प्रोड्यूस किया उसको हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। एवरेज क्या होता है, टीपी अपॉन एल। जब हम किसी की एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं, तो कैलकुलेट हो जाती है हमारी एपी। नेक्स्ट है एमपी। एमपी क्या होता है, चेंज होना टोटल रिजल्ट में। अगर हम पहले 2 फैक्टर यूज़ कर रहे थे लेकिन अब 3 फैक्टर यूज़ करने लगे, तो हमारी प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आए, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, TPN माइनस TPN माइनस 1। नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे और एक टेबल के थ्रू समझेंगे। थैंक यू।